अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं उन ख्वातीन के लिए बहुत ही प्यारा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो अपने शौहर के कारोबार की वजह से बहुत परेशान हैं। अपने शौहर की नौकरी की वजह से, उसकी जॉब की वजह से, उसके काम के बारे में बहुत परेशान हैं। अगर उनका काम ठीक तरह से नहीं चल रहा, उनके कारोबार में इजाफा नहीं हो रहा, उनके कारोबार में दिन ब दिन कमी होती चली जा रही है, तो मैं उन ख्वातीन के लिए आज बहुत ही ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अगर वो ये अमल कर लेती हैं तो फिर देखें कि उनके शौहर दिन ब दिन तरक्की की तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे और उनके रिज़्क में, उनके कारोबार में, उनकी जॉब में, उनके हर काम में इतना इजाफा और इतनी तरक्की पैदा होना शुरू हो जाएगी कि वो अगर हज़ारों रुपए कमाते हैं तो वो लाखों कमाना शुरू हो जाएंगे। जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल आपने लाजमी करना है, फिर देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। नाजरीन, कारोबार में बरकत इसी सूरत में हो सकती है जब उसमें लगाया गया माल हलाल हो। कारोबार में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हलाल और हराम की तमीज़ की जाए। हलाल और हराम का फ़र्क पता होना चाहिए। कारोबार में जो सबसे अहम बातें होती हैं वो ये होती है कि नापतोल में कमी ना की जाए, धोखा, फ्रॉड और मिलावट ना की जाए, झूठ ना बोला जाए, पूरी ईमानदारी से कारोबार करें, अपनी जॉब करें, अपना काम करें, अपनी मजदूरी करें, हलाल और हराम में फ़र्क करें, तो कारोबार में तरक्की भी होगी और बरकत भी होगी। मेरे प्यारे नाजरीन, रोज़ी में तंगी की कई किस्में हैं, जिसे पैसों की इतनी कमी के अहम ज़रूरतें भी पूरी ना हों। ये भी रिज़्क की तंगी है। दिल में इतना लालच और हिरस पैदा हो कि जितना भी मिले कम लगे, कम महसूस हो, ये भी रिज़्क की तंगी है। माल बहुत हो, दौलत बहुत हो, मगर उस दौलत से कोई फ़ायदा ना हो। सारा माल एक कारोबार के बाद दूसरे कारोबार में लग जाता हो, मिट्टी और गारा में ज़ाया होता रहता हो और माल के मालिक को उस माल से कोई आराम और राहत ना मिलती हो, और बल्कि उल्टी तकलीफ, परेशानी और थकावट हो। ये भी रिज़्क की तंगी है। नाजरीन, रिज़्क तो पूरा मिले मगर फिजूल खर्च और लापरवाही की आदत हो, जिसकी वजह से कर्जों पर कर्जे चढ़ते जाएं और इंसान दूसरे इंसानों के सामने रुस्वा होता रहे। ये भी रिज़्क की तंगी है। दौलत मौजूद हो मगर दिल में इतनी कंजूसी पैदा हो जाए कि हर रुपया खर्च करने पर तकलीफ हो और इसकी वजह से अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा ना कर सकता हो। ये भी रिज़्क की तंगी की एक किस्म है। अल्लाह ताला रिज़्क की तंगी से हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नाजरीन, अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता करता है और बाज़ लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो जिसको चाहे जितना मर्जी रिज़्क अता फरमा दे। नाजरीन, अल्लाह पाक तमाम मखलूक़ात को, जितनी भी इस कायनात में है, इस दुनिया में है, तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रोज़ी पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानवर हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। यानी जहाँ कहीं भी हो अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क पहुँचाता है। हम लोग रिज़्क सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिज़्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी हो, औलाद हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क के मामले में दूसरों पर बढ़तरी दे रखी है। यानी अल्लाह पाक ने हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं। गरीबों को भी अल्लाह रिज़्क दे रहा है मगर कम रिज़्क दे रहा है, अमीरों को भी रिज़्क दे रहा है मगर ज़्यादा दे रहा है। ये अल्लाह पाक की हिकमत है। अल्लाह पाक जिसे चाहे जितना मर्जी रिज़्क अता फरमा दे। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे कारोबार चला रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने जिसको जहाँ रखा है अपनी मर्जी के मुताबिक रखा है, और अल्लाह पाक जो जानता है बेहतर जानता है, हमारे लिए जो करता है वो बेहतर ही करता है। तो आज मैं अपने उन भाइयों के लिए ये अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल करना है औरतों को, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ताकि उनके कारोबार में बरकत और इजाफा हो सके, उनके रिज़्क में इजाफा हो सके। सबसे पहले क्या करना है कि जब आपका शौहर रात को सो जाए, या दिन के वक्त सो रहा हो या रात के वक्त सो रहा हो, जब भी सो रहा हो, तो आपने जो अल्लाह पाक के नाम आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ये पढ़ना है, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। 3 बार ये पढ़ें।
پھر پڑھیں یا ربی یا ربی یا ربی، 3 بار یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پڑھیں یا حیو یا قیوم یا ذوالجلالی والاکرام۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا ربی یا حیو یا قیوم یا ذوالجلالی والاکرام۔ ایک ساتھ پڑھ کر آپ نے اپنے شوہر پر پھونک مار دینی ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ یہ پڑھنا ہے آپ نے 21 بار، اور ہر بار پڑھنے کے بعد اپنے شوہر پر پھونک مار دیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے شوہر کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کاروبار کرتا ہو، جاب کرتا ہو، اس کے کام میں برکت اور ترقی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو عورتیں یہ عمل کر لیں انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج ہی عمل کریں اور اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں برکت اور ترقی پیدا فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔